चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में दरार सामने आया है। रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी, जिन्होंने अपनी किडनी देकर के पिता लालू यादव की जान बचाई थी, उन्होंने परिवार से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। कल सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने इसे लेकर के एक ट्वीट किया और फिर शाम में वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर जब रोहिणी के पत्रकारों ने परिवार को लेकर के सवाल किया तो रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज का नाम लिया। रोहिणी ने कहा कि संजय रमीज से सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा। हाल क्यों, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। लालू यादव और राबड़ी देवी की 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को लालू यादव परिवार से पहले ही बेदखल कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव परिवार में जयचंद की एंट्री को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। अब रोहिणी आचार्य ने खुल करके संजय यादव का नाम लिया और उन्हें परिवार में सारे झगड़े के पिछाए का जिम्मेदार ठहराया है। संजय यादव तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद संजय यादव को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लालू यादव संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। देखिए, जिस संजय यादव का जिक्र लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया, वो तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। वो 2013 से ही तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी है। तेज प्रताप यादव इशारों में संजय यादव को जयचंद कर चुके हैं। और इसके अलावा रोहिणी ने जिस रमीज का जिक्र किया, वो भी तेजस्वी के बेहद करीबी है। रमीज नेमत खान यूपी के बलरामपुर के निवासी हैं। तेजस्वी यादव की कोर टीम का हिस्सा है रमीज। तेजस्वी की कैंपेनिंग और डेली रूटीन का वो काम देखते हैं। तेजस्वी के पुराने दोस्तों में रमीज की गिनती होती है। आरजेडी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन से जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद, तेजस्वी के क्रिकेट जमाने के दोस्त हैं रमीज। और बिहार में एनडीए की शानदार जीत के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की तरफ रुख कर लिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि उनका अगला मिशन बंगाल है। पीएम की इस ऐलान पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। टीएमसी ने दावा किया कि बिहार के रिजल्ट का बंगाल में कोई असर नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के बाद बीजेपी का मिशन बंगाल। बिहार जीत के बाद ममता बनर्जी को पीएम मोदी की चुनौती। बिहार में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी का अगला मिशन बंगाल है। यानी अब पीएम मोदी ममता बनर्जी को चुनौती देने वाले हैं और इसका ऐलान उन्होंने बिहार में भारी जीत के बाद कर दिया था। पीएम मोदी ने साफ किया कि बिहार विजय ने बंगाल का रास्ता बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि अब बंगाल से भी जंगलराज को उखाड़ फेंकेंगे। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत है। टीएमसी के बाद उसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 सीटों में से 77 सीटें जीती थी, जो अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। ऐसे में बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि वो अगले साल होने वाले चुनाव में बहुमत हासिल कर ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटा देगी। बीजेपी की इस उम्मीद पर टीएमसी का भी बयान सामने आया। टीएमसी ने दावा किया कि बंगाल चुनाव में बिहार का कोई असर नहीं होगा। ये विकास की जीत हुई है, सामाजिक समरसता की जीत हुई है, और मैं तो कहूंगा बिहार की जीत हमारी है, अब अगली बारी बंगाल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये बिहार रिजल्ट लेकर बंगाल के बारे में, वो पूरा उनका एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। वो भी जानता है बंगाल में आने वाला चुनाव में ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। यानी बिहार की जीत ने बंगाल में चुनावी तापमान बढ़ा दिया है और दोनों तरफ से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आगे क्या होगा, ये बंगाल की जनता जनार्दन के फैसले पर निर्भर करेगा।